नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। 180 डिग्री तक कोई कैसे बदल जाता है, गिरगिट की संज्ञा कैसे किसी इंसान को दी जाती है, यह समझना हो तो अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले एक वीडियो फुटेज देख लीजिए, एक व्यक्ति का बयान सुन लीजिए। जी। देखिए, राहुल गांधी जी को थोड़ा समय निकाल के बांग्लादेश भी जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संसद में बांग्लादेश की बात उठानी चाहिए और किसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। संभल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे शांति के राह पे आगे बढ़ रहा। संभल में दंगा फैलाने के लिए, संभल में जो दंगा हुआ है उसमें दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें, और अगर इतना ही जाने का शौक है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा बांग्लादेश भी जाएं। थैंक यू। प्रमोद जी, अगर चिर परिचित चेहरा है, नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम। अब ये जो आचार्य जी हैं, कभी ये कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। आजकल इनका एक पसंदीदा काम है, राहुल गांधी कुछ भी करें तो राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश की जाए। और उसी कोशिश में जब राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे तो आचार्य जी लगातार अपनी गाड़ी रोक रोक कर मीडिया कर्मियों को बाइट देने लगे। उनके ट्विटर हैंडल पे जाइएगा तो पाइएगा कि खुद से ही दर्जनों बाइटें, मीडिया बाइटें आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब ने साझा कर रखी अपने ट्विटर हैंडल पे, और हर मीडिया बाइट में एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी को चाहिए वो एक दिन का समय निकालें, बांग्लादेश जाएं। अब राहुल गांधी को बांग्लादेश जाने की नसीहत आचार्य प्रमोद कृष्णम आज दे रहे हैं, लेकिन आपको यह भी जान लेना चाहिए कि राहुल गांधी जब संभल जाना चाहते हैं तो संभल से इनका कनेक्शन क्या है। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का 12वां अवतार वो संभल नामक जगह पे होना बताया गया है। उत्तर प्रदेश में भी एक जगह है संभल, और ये जो संभल जगह है, यही जगह आजकल सुलग रही है, खूब सुर्खियों में है। वहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब ने अपनी एक पीठ की स्थापना कर रखी है और स्वयं को खुद से ही कल्की पीठाधीश्वर के नाम से पुकारवाते हैं, इस नाम से पुकारा जाना पसंद करते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब के बारे में इतनी बातें तो नॉर्मली आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगी, लेकिन पुराने खजाने से एक वीडियो क्लिप भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि जनाब गिरगिट की तरह कोई इंसान कैसे हो सकता है, 180 डिग्री कोई कैसे बदल सकता है। अगली क्लिप जो मैं आपको आचार्य जी की दिखाने जा रहा हूं, वो आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। छोटा सा हिस्सा पहले उसका सुनिए। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना। नबी जितने तुम्हारे हैं, नबी उतने हमारे हैं। थे यही आचार्य जी कभी किसी जमाने में कि भाई नबी को तकसीम मत करो, नबी तुम्हारे भी हैं, नबी हमारे भी हैं, ये आचार्य जी ही कहा करते थे। और अभी जो आपने आचार्य जी का सुना, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी एक बड़ी बात उन्होंने कही थी। क्या कहा था वो अब सुनिए, इस वाली क्लिप में सुनिए। कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। और हाथ खड़े कर लेना आप जो मैं कहने जा रहा हूं, कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, और नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। रहमतुल आलमीन कहा गया है कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता,
और मेरी आवाज आपके दिल के अंदर घुस जाए तो खड़े होकर दाद देना कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। और मैं ये बात ओम तिवारी जी छुप के नहीं कह रहा, डंके की चोट पे कह रहा हूं कि नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। सुना आपने, जो रसूल का नहीं है वो हमारा नहीं हो सकता। लेकिन हाय रे विडंबना, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से अलग हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चाहते थे कि टिकट मिल जाए, टिकट तो मिला नहीं, लेकिन आचार्य जी अभी उसी ट्रैक पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। 180 डिग्री बदल गए हैं। अब ये समाज में मोहब्बत फैलाने की बात नहीं किया करते, अब ये इस बारे में बात ही नहीं करते कि इस देश में हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहें। अब ये उन लोगों को ट्रोल ही नहीं करते जो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, बल्कि अब तो इनकी भाषा ऐसी बदली है, ऐसी बदली है कि जनाब पूछिए मत। जिस संभल में कल की पीठ की इन्होंने स्थापना करी, उसी संभल में हिंसा हुई, उसी संभल में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन किसी जमाने में मोहब्बत के पैगंबर बने आचार्य प्रमोद कृष्णम, आज जब राहुल वहां जाना चाहते हैं तो कहते हैं बांग्लादेश जाइए। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम से एक बात पूछना चाहता हूं, और बड़ी सीधी सी बात है, 2 टुक है। आचार्य जी, आपको बांग्लादेश की चिंता तो है, बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता आपको है, लेकिन आप तो मोहब्बत बांटने वाले व्यक्ति थे। तो आज की तारीख में जब उसी संभल में जिससे आपका इतना गहरा नाता है, इतना गहरा जुड़ाव है, उसी संभल में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, आपको उन परिवारों की क्या कोई चिंता नहीं है? क्या आपने एक शब्द बोला? क्या आपने वहां पर अमन और भाईचारे की पैरवी करी? नहीं करी सना। आप मोहब्बत की बात पहले किया करते थे, आज की तारीख में समाज को तकसीम करने में लगे हैं। संभल वर्सेस बांग्लादेश, संभल के सामने बांग्लादेश का एक मॉडल खड़ा करने में लगे हैं कि देखो यहां तो संभल हुआ, लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अरे बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी चिंता है, लेकिन इंसान सबसे पहले अपना घर देखता है, पड़ोसी का घर बाद में। पहले अपने घर की समस्याओं से निजात पाई जाती है। पड़ोसी के घर में समस्याएं चल रही हो तो उसे बाद में देखा जाता है, जब अपने घर की समस्याएं निपट जाती हैं। अपने घर का एक कोना ढह रहा हो तो पड़ोसी के घर की मरम्मत नहीं कराई जाती, लेकिन आप वही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों, ये एक 180 डिग्री का बदलाव आया था, या फिर यूं कहिए तो एक गजब का, साहित्यिक भाषा में क्या बोलूं, ये कह सकते हैं कि एक दोहरा चरित्र दिखा था हमें पहले एक आचार्य प्रमोद कृष्णम दिखते थे मोहब्बत की पैरवी करने वाले, अब दूसरे आचार्य प्रमोद कृष्णम देखते हैं जो समाज को बांटने वाली विचारधाराओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। तो हमने सोचा आपके सामने इन साहब का ये वाला हिस्सा भी रख दिया जाए, वो पुरानी वीडियो आपको दिखा दी जाए और आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी याद दिला दिया जाए कि वो पहले क्या थे, अब क्या हो गए हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।